तो शरद पवार के इस्तीफे के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचलें काफी तेज हो गई। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, इस पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी इस पूरे सियासी घटना चक्र का जिक्र किया गया। सामना में सीधे सीधे अजित पवार की मंशा पर सवाल उठाते हुए लिखा गया कि अजित पवार का आखिरी उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है, जिसका आधार ये बताया गया कि जब एनसीपी के सारे लोग शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे हैं, तब अजित पवार नए अध्यक्ष के चुनाव की बात कर रहे थे। एनसीपी में शरद पवार के इस्तीफे के बाद हलचल और बैठकों का दौर चल रहा है। पवार की आत्मकथा का विमोचन समारोह इस तरह के चौंकाने वाले अंदाज में होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि एनसीपी का नया मुखिया कौन होगा। नए अध्यक्ष की रेस में सुप्रिया सूले का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इस बीच सामना के संपादकीय में महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी बात लिखी गई है, या यूं कहें कि सूबे में नेता विपक्ष अजित पवार की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि अजित पवार का आखिरी उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। भले ही ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के नायक शरद पवार हैं। इस लेख में शरद पवार को भीष्म जैसा बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि वो भीष्म की तरह शैया पर नहीं पड़े रहे। शरद पवार इस्तीफा वापस लें, ऐसी मांग नेता कर रहे हैं, लेकिन अजित पवार ने अलग भूमिका अपनाई। अजित पवार ने कहा कि पवार साहेब ने इस्तीफा दिया, वे वापस नहीं लेंगे, उनकी सहमति से दूसरा अध्यक्ष चुनेंगे। सामना में सवाल उठाया गया है कि ये दूसरा अध्यक्ष कौन है, जिसकी बात अजित पवार कर रहे हैं। पवार की पार्टी महाराष्ट्र केंद्रित है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने योग्य नेता चुनते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। सामना में ये भी लिखा गया है कि अजित पवार की राजनीति का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। सामना में लिखे इस लेख में अजित पवार के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जो उन्होंने शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद किया था, जहां सब लोग शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की बात कर रहे थे और अजित पवार नया अध्यक्ष चुनने की। आदरणीय साहेब, तुम्ही सगळ्यांनी एक मिनिट, सगळ्यांच्या भावना साहेबांनी ऐकलेल्या आहेत, पाहिलेल्या आहेत, आताही पाहतात। सगळ्या वडीलधाऱ्यांनी पण साहेबांच्या बरोबर जेव्हा साथ देणाऱ्यांचं सगळ्यांचं ऐकलं। तुम्ही एक गैरसमज करून घेताय की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही, अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। सामना ने अपने इस लेख में एनसीपी के कुछ नेताओं पर तंज करते हुए ये भी लिखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर पहुंच गया है। राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भूकंप आ सकता है, ऐसे माहौल में पवार ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दिया। सामना की ये लाइन उन अटकलों से प्रेरित है जिनसे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अजित पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जहां एक ओर सामना में अजित पवार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को शरद पवार के इस्तीफे के बाद विपक्षी एकता की चिंता सता रही है। मेरी ओर से ये जो एकता होने जा रही है, उसे कोई ठेस या नुकसान होगा ऐसे मैं कुछ करूंगा नहीं। महाराष्ट्र में मची इस हलचल के बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम का एक ट्वीट अपनी ही पार्टी को सतर्क कर रहा है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संजय निरुपम ने कांग्रेस को सलाह दे दी कि पार्टी सतर्क रहे। कुल मिलाकर ये शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा करते ही जहां एक और महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता की बात हो रही है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा, नए अध्यक्ष पद की चर्चा, ये सब एनसीपी की प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अजित पवार की मंशा पर खड़े हो रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं या सीएम, या फिर दोनों। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।